राहुल बेटा, हाँ पापा। कुछ पैसे मिल जाएंगे? मंदिर में भागवती करानी थी और घर का राशन भी लाना है। कितने पैसे पापा? बेटा क्या है ना, 15,000 के करीब तो भागवत में लग जाएंगे और 8,000 राशन में लग जाएंगे। ऐसा कर तो 25,000 दे दे मुझे। जी पापा जी, अभी देते हैं। ये लीजिए पापा। ठीक है बेटा। एक बात बताओ मुझे, हर चीज़ पे तुम अपने पापा को मुंह उठा के पैसे क्यों दे देते हो? अरे तुम उनको मना नहीं कर सकते क्या? और उनके पास पैसे होते हैं, उनसे बोलो खुद खर्च किया करें। हर महीने तुम्हारे पापा की पेंशन आती है ना 20,000 रुपये, तो उनसे बोलो खर्च किया करें उसमें से। अरे तो यार क्या हो गया, वो मेरे पापा हैं, कभी कभार मुझसे पैसे मांग लेते हैं तो क्या हो गया। और वैसे भी उनके पास पैसे होंगे नहीं, तभी तो वो मुझसे मांग रहे हैं, वरना नहीं मांगते। और तुम ही बताओ मुझे, क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उनको पैसे दूँ जब कभी उनको ज़रूरत हो? ठीक है तो मत सुनो मेरी, एक काम करो, अपने सारे पैसे ना अपने पापा को दे दो, उड़ा दो अपनी सारी मेहनत की कमाई अपने बूढ़े बाप पर। मेरी तो सुननी ही नहीं है तुम्हें। भैया वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, 20,000 रुपये, वो मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी है। ठीक है भाई, वहाँ पर मेरा वॉलेट रखा हुआ है, उसमें से ले लो पैसे। ठीक है भैया। ये लो राहुल चाय। राहुल बेटा, कुछ पैसे मिल जाएंगे? तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हुए 25 साल हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने पूजा करवानी है मंदिर में। जी पापा जी, ये लीजिए। ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। राहुल तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, पूरे घर का ठेका तुमने ले रखा है क्या? अरे तुम अपने बारे में सोचोगे या नहीं सोचोगे? तुम्हें पैसे बचाने या नहीं? अच्छा, कहना क्या चाहती हो तुम? अरे तुम्हारे पापा तो तुम्हारे बारे में सोचते तक नहीं है। कभी उन्होंने पूछा तुमसे कि बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है तुझे? अरे जब देखो तब तुमसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं सारे। तो क्या चाहती हो तुम? पापा की पेंशन आती है ना, तो पापा से कहोगे वो अपने पैसे खर्च करें और उसी में से अपने बेटे को भी पैसे दें। और वैसे भी तुम्हारा भाई बड़ा हो चुका है, अरे कॉलेज के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी कॉलेज की फीस भी तो भर सकता है ना। लेकिन वो क्यों करेगा जब फ्री फंड में पैसे तुम उनको दे ही रहे हो? तो एक काम करो, लौटाओ सारे पैसे उन्हीं पर। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो ऐसे घर में शादी हो गई। भगवान ऐसा बाप ना किसी को भी ना दे। अरे यार, घर की जिम्मेदारी बेटा नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? और तुम जानती ही क्या हो मेरे माँ बाप के बारे में। पापा, आपने इतने महंगे कॉलेज में मेरा एडमिशन तो करा दिया, पर आप फीस का इंतज़ाम कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? राहुल बेटा, तू पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब अरेंजमेंट कर लूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि जैसे मैंने जीवन में संघर्ष किया है, मेहनत मजदूरी की है, कि मेरा बेटा भी वही काम करे। बेटा, मैं छोटा सा था, तेरे दादाजी का देहांत हो गया और मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पाया। बचपन से लेकर आज तक मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मेरी तरह से संघर्ष करे। इसलिए बेटा, तू पैसों की चिंता मत कर, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर। पर फिर भी पापा, आप कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे? बहुत महंगी फीस जाती है उस कॉलेज में। पैसों की चिंता करने के लिए तेरे पापा है ना। जी पापा जी। बस तो तू मन लगाकर पढ़ाई कर। राहुल बेटा, राहुल बेटा कहाँ है तू? राहुल बेटा देख। हाँ पापा। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए मैकबुक ले आए। पर पापा, ये तो बहुत महंगा है ना, आपने इतने पैसे कैसे अरेंज किए? बेटा मुझे पता है तुझे मैकबुक की बहुत ज़रूरत थी और तू पैसे के कारण मुझे बोल ही नहीं पा रहा था। बेटा तू ये नहीं चाहता था कि तेरे पापा परेशान हो, और इसी वजह से तू इसके बिना काम चला रहा था। कभी दोस्तों का लैपटॉप ले लेता था, जब वो नहीं देते थे तो परेशान होकर बैठ जाता था। मुझे सब पता था बेटा, इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ। बेटा मैं तेरी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन अब तू भी अपनी पढ़ाई में कोई कसर मत छोड़ना। मन लगाकर पढ़ और खूब पढ़। जी पापा जी, मैं खूब पढ़ाई करूँगा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, और आप देखना एक ना एक दिन मैं आपका नाम रोशन जरूर करूँगा। हाँ राहुल बेटा, मुझे भरोसा है अपने बेटे पर। तुम्हें मालूम भी है, मैं बहुत छोटा था जब मेरी माँ हम सबको छोड़कर चली गई थी। उसके बाद हमारे पापा ने हम दोनों भाइयों को कितनी मुश्किलों से पाला है।
बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है, इतना काबिल बनाया है, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं अपनी फ़ीस खुद भरूं। जबकि वो चाहते तो मना कर देते पढ़ाने लिखाने से, अपना मनपसंद करियर बनाने से, पर नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। बल्कि उन्होंने दिन रात मेहनत मजदूरी की ताकि मैं पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनूं और मैं उनकी तरह संघर्ष ना करूं, बल्कि वो सब हासिल करूं जो वो जीवन में करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम करे, कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज करे। उन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया ये, पर इन्हीं जिम्मेदारियों ने उनसे उनकी पूरी ज़िंदगी छीन ली। उनकी पूरी जवानी मेहनत मजदूरी करने में गुजर गई। कई बार तो वो बेचारे थके हारे आते थे और भूखे ही सो जाते थे। वो बहुत बार भूखे रहे हैं, लेकिन कभी हमें भूखा नहीं रहने दिया। तुम्हें पता है, एक पिता की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए कमाने में निकल जाती है। सच कहूँ तो एक पिता अपने लिए कभी कुछ कमाता ही नहीं है। जो कुछ भी वो कमाता है, जो कुछ भी वो करता है, सब कुछ अपने बच्चों के लिए करता है। क्योंकि हमारे माँ बाप सिर्फ एक ही बात सोचते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चे सेटल हो जाएं, सक्सेस हो जाएं, तो उनकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। और आज जो मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतना सक्सेस हूँ, सब कुछ पापा की बदौलत है। अगर वो मेरे लिए इतना कुछ ना करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारी शादी मुझसे इसीलिए की थी क्योंकि मैं अच्छी नौकरी करता था, अच्छा कमाता था। सोचो ना, अगर मैं सफल ही नहीं हुआ होता तो क्या तुम्हारे पापा मुझसे शादी कराते तुम्हारी? क्या आज हम दोनों साथ में होते? नहीं। पापा ने जो कुछ मेरे लिए किया मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इसलिए प्लीज़ तुम भी मुझसे कभी मना मत करा करो मेरी जिम्मेदारियाँ निभाने से। जब पापा का वक्त था, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ निभाई, और आज मेरा वक्त है कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाऊँ, और मरते दम तक निभाऊँगा। हमें अपनी जिम्मेदारियाँ कभी नहीं भूलनी चाहिए। अगर तुम्हें भी पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत होगी मैं हर हाल में तुम्हें ला कर दूंगा। पर प्लीज़ कभी मेरे पापा को, मेरे भाई को पैसे देने से मुझे कभी मना मत करना। जिस तरह से मेरी तुम्हारे प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, उसी तरीके से पापा के प्रति भी जिम्मेदारियाँ हैं, छोटे भाई के प्रति भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो प्लीज़ मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ निभाने में हेल्प करो, ना कि मुझे रोको। आई एम सॉरी राहुल, मुझसे गलती हो गई। मैंने पापा जी के बारे में बहुत गलत बोला, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे आज के बाद ऐसी कोई उल्टी बात नहीं करूँगी कभी। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस आगे से हमेशा ध्यान रखना।